स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर दिख रही है। चैप्टर दिख रहा है? अब पीपीटी दिख रही है? चलो ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, उसमें आज ये पहला लेक्चर है। तो इसमें जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम इस लेक्चर में, इसमें हम पहले पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन से हमें इस्तेमाल करने हैं फिजिक्स में मोस्टली, और जो बाकी मैथमेटिक्स है वो आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा इन डीप। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें फिजिक्स में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे आपको पता होनी चाहिए कि हमने करना क्या है, हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उसमें आपको डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे थोड़ी सी, मतलब पूरा ये कंप्लीट करेंगे आज, और हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे और फंक्शंस पे। और इस चैप्टर के बाद हमें क्या मतलब पता होनी चाहिए, हमें ये सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, कौन सी फार्मूला क्या है, और एंगल क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टूल है जो हमें इस्तेमाल करने, उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है ना? इस चैप्टर की वेटेज है, अगर हम देखेंगे मतलब एडिशन, अगर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल वेटेज क्या है, इसकी इंडिविजुअल वेटेज बहुत कम है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट हाँ, ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। जब आप मोशन पढ़ोगे, फोर्स पढ़ोगे, वर्क और एनर्जी पढ़ोगे, तो ये हर जगह ये आपको इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। चलो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मुझे जस्ट 2 मिनट में सॉल्व करके आना चाहिए। सर एनवीआर वो तो पता ही है, लेकिन सॉल्व करो ना ये सेंट्रिकल इस डायमेंशन से। जरा बता कैसे करेंगे हम? सर सबकी पावर लेट कर लेंगे ABC एनवीआर की पावर, और फिर उनकी डायमेंशन से ABC की वैल्यू निकल जाएगी। हम लिखेंगे सेंट्रिकल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के मास MB की पावर V और सर R की पावर C। गुड। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ। सर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। M की पावर B R की पावर C। ठीक है, अब हमें पता है कि जो है यहाँ पे ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना? यस सर। डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशंस कुछ नहीं होंगी। लेकिन F की डायमेंशंस क्या होती है जरा बताओ? MLT -2। शाबाश, गुड। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? LT -1। LT -1। शाबाश। M की डायमेंशंस क्या होती है? M। शाबाश। सर M। और R की डायमेंशंस क्या होंगी? L। देखो, अब हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, यानी डायमेंशंस ऑफ F M1 L1 T -2 वो आने चाहिए डायमेंशन का बराबर वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या है? L1 T -1 रेज़्ड पावर A मल्टीप्लाइड बाय M की डायमेंशंस क्या है? M रेज़्ड पावर B। R की डायमेंशंस क्या है? L रेज़्ड पावर C, है ना? वो बन जाएगा बराबर L1 मल्टीप्लाइड बाय A, यानी L रेज़्ड पावर A प्लस C, ये वाला C जो यहाँ पे L रेज़्ड पावर C है ना? M रेज़्ड पावर B जो ये और T रेज़ पावर -A, यही आया। कोई बात नहीं, आपने पारी ये आया समझ सबको? ये कैसे आया? हेलो, यस सर, आ गया सर। शाबाश। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसके बाद, जैसे मैंने दिखाया ये कंपेयर। तो
d इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जो m का पावर है वही यहाँ पे भी m का पावर होना चाहिए, तो d इज इक्वल टू 1। 1 a प्लस c यानी l का पावर वो आना चाहिए बराबर 1, एंड माइनस a जो यहाँ पे t का पावर है वो आना चाहिए यहाँ के t के पावर के बराबर -2 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 2 आया ना। अब इस a को यहाँ पे पुट करो तो हमें आएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1, है ना। यस सर। तो अब क्या हमें बन गया ये, जरा देखो सर mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आया, m का क्या रेट है b 1, b का क्या रेट पर आया v² है ना 2, r का क्या आया -1, तो r यही आया ना। सर यूट्यूब का माइक बंद करवा दो। इसने की बंद, यह आया समझे कैसे किया मैंने, यस सर। ठीक है चलो ठीक है। अब हम आते हैं आज के सर टॉपिक पे। रिपीट कर दो कि आपने क्या कराया अभी तक, मैं भी ज्वाइन हुआ। मैंने अभी तक बस रिवाइज किया है पिछला चैप्टर में क्या करना है, ये क्वेश्चन एक था पिछले चैप्टर का, ये मैंने किया कराया यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, मास पे और रेडियस पे, इसकी आप इक्वेशन निकालो, वो मैंने कराया था क्लास में भी, इसको हम पहले एज्यूम करेंगे, है ना, इसको मैंने वैसे ही किया और ये क्वेश्चन किया, ठीक है चलो ठीक है। ओके सर। अब हम आज की टॉपिक पे जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। पहले आप मुझे बताओ टूल्स क्या होता है, शाबाश, एक एक करके हैंड रेज करो और मैं बताऊंगा किसको नाम बताऊंगा, जिसका मैं नाम बताऊंगा वही। यासीन खान, शाबाश। सर किसी काम को करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं ताकि वो वर्क इजीली हो जाए, वो टूल कहलाते हैं। गुड गुड। यासीन ने बोला कि टूल होता है कि किसी भी काम, एनीथिंग जो हमें किसी काम को करने में इस्तेमाल हो जाए और उस टूल की वजह से क्या होगा, उस चीज की वजह से क्या होगा, वो काम हमें इजीली हो जाए, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाए वो काम, इजी हो जाएगा, है ना, वही यहाँ पे भी है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि पहले हमने लिखा है ना, ये टूल क्या होता है, किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें कोई चीज उस काम को इजी बना ले उस काम को करने में। जैसे हमें अगर हम देखेंगे पिछले जमाने में हम क्या करते थे, अगर हमें किसी को कुछ पूछना होता था या कोई खबर पहुंचानी होती थी, हम क्या करते, हम पहले लेटर लिखते थे, फिर वो डाक में डालते थे, फिर वो वहां पे पहुंच जाते, उसको महीने लग जाते थे। आज क्या हम कर रहे हैं, सीधे मोबाइल फोन से कॉल, है ना। यस सर। तो इसने क्या किया, इस मोबाइल फोन में इसने हमारा काम इजी किया, है ना। यस सर। ठीक, यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये एक टूल है, कम्युनिकेशन टूल है ना, टूल है हमारे पास। इस तरह अगर हम देखेंगे पहले जमाने में क्या करते हैं, हमें पेन से हमें लिखना होता था, हम कलम से लिखते थे ना, जिसमें इंक डालनी होती थी, फिर उसको इंक भर लेते थे, फिर हम लिख लेते। आज वो है ही नहीं, आज सीधे पेन है जिसमें पहले वहीं से इंक डाली हुई होती है कि नहीं। इसने हमारा काम क्या किया, आसान। तो ये भी एक टूल है, यस सर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक। आपने सुना होगा 9th में क्या पढ़ा हमने, हम बोलते थे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक। मैथमेटिक्स है क्या, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। मीन्स कि जो मैथमेटिक्स है ना, अगर इंसान को मैथमेटिक्स नहीं आए तो उसको फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है, फिजिक्स के प्रॉब्लम करना तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स, जो ये टूल्स है ना, ये हमें क्या किस में इस्तेमाल आ जाते हैं, ये हमें आते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम को इजी बनाने में आ जाते हैं, ये इस्तेमाल आ जाते हैं, या हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल आ जाते हैं, या उनको अंडरस्टैंड करने में इस्तेमाल आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। गुड। तो अब मैथमेटिकल टूल्स में आप अगर हम देखेंगे कौन कौन सा मैथमेटिकल टूल है, आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है ना, या अलजेब्रिक इक्वेशंस है, वो हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना।
एडिशन, यस सब्ट्रैक्शन, सर। ये सारी चीजें, तो ये सारी क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल्स है या कुछ भी मतलब फिनोमेना उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको इजीली डिस्क्राइब करने में या उनको सॉल्व करने में ये हमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके सर। बात आई समझ? अब क्या है हमारे पास, अब देखो, अब हमारे पास टूल है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक्स है, कुल्हाड़ी ना, ठीक है, ठीक है, और हमारे पास मान लेते हैं यस सर। एक हमारे पास एक कंची है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, यस सर। हमें एक मान लेते हैं हमें एक दरख्त काटना है, पेड़ काटना है, ठीक है। अगर कोई इंसान, देखो हमें ये काटना है, हमें कोई टूल चाहिए इसको काटने के लिए, ठीक है। टूल हमारे पास है, एक्स भी है हमारे पास और कंची भी है, ठीक है। अगर कोई इंसान कंची से इसको काटना स्टार्ट करे, वो अच्छा काम कर रहा है, गलत कर रहा है? गलत कर रहा है सर। मगर गलत सर, गलत काम नहीं कर रहा, कंची, गलत मेथड इस्तेमाल कर रहा है। हाँ गलत मेथड है। कंची भी काटने के लिए इस्तेमाल आती है, लेकिन ये दरख्त काटने के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। एक्स जो है ये भी काटने के लिए इस्तेमाल आती है, लेकिन ये दरख्त काटने में इस्तेमाल आ सकती है, ठीक है ना। अब अगर ये भी हमें स्ट्रिक काटना हो, कोई धागा काटना हो, ठीक है, कोई धागा काटना हो, इसको हम कंची से काटेंगे या एक्स से काटेंगे? सीजर, सर सीजर से काटेंगे। ठीक है ना। सीजर से। इस तरह हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है, बट हमें चूज करना है कि कौन सा मैथमेटिकल टूल कहाँ पे हमें इस्तेमाल हो, ये भी तो पता होनी चाहिए। पहले कंडीशन क्या है, हमारे पास अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कोई समझनी है या डिस्क्राइब करनी है या कुछ भी उस फिनोमेना को समझना है अच्छे से, तो हमें पहले फिजिकल मतलब मैथमेटिकल टूल होना चाहिए। अब हमारे पास मैथमेटिकल टूल है, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा मैथमेटिकल टूल कहाँ पे इस्तेमाल हो, है कि नहीं, है ना। यस यस सर। पहली यस सर। कंडीशन क्या है, हमें टूल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अब हमें ये चूज करना है कि कौन सा टूल हमें इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल। गुड। सर हाउ वी डिफाइन कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज होगा? वही तो हम जब हम देखेंगे ना, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती है, अलजेब्रिक क्या होती है, जब एलिमेंट्री अलजेब्रिक फार्मूलाज क्या होती है, तो जब आप वो पढ़ोगे, ठीक है, आप जब क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही समझ में आएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है या इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे या अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको आई बात समझ में? हमारे पास टूल तो है, अब हम अलग अलग टूल्स को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इनके मेथड्स पढ़ेंगे, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये इस्तेमाल कहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोल दिया आपको, मेरे पास एक्स है, ठीक है, मेरे पास कंची है, मेरे पास ब्लेड भी है, ठीक है, ठीक है, ब्लेड भी है, ये तीनों तो काटने के लिए काम आते हैं ना। बट जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लेड कैसे बना होता है, ब्लेड कितना बड़ा होता है, ब्लेड किन चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल आ जाता है, कंची कैसी होती है, कंची में क्या क्या मटेरियल लगा होता है, कैसे ये काटने में काम आती है, ये कैसे काम करती है, इस तरह अगर मैं आपको बताऊंगा एक्स किसकी बनी हुई होती है, एक्स कैसे काम करती है, तो जब आपको ये चीजें पता होंगी फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे मुझे यहाँ पे ये काटना है, तो इसके लिए मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगा इन तीनों में से। बात आई समझो? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। आज क्यों यस सर। आज क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, हाँ आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो पहला टूल है वो है फंक्शन। शाबाश, जरा बताओ मुझे कोई फंक्शन क्या होता है? शाबाश शाबाश, जल्दी। सर ये मैथ्स वाला फंक्शन है। हाँ हाँ, सर जिसमें हम कोई इनपुट दे तो फिर एक रिक्वायर्ड आउटपुट है। वो भी सर ठीक है। जिसकी और एक रेंज और डोमेन हो। सर जिसकी कोई इमेज हो, डिफाइन इमेज। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन सर, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक, यानी आपको मैथ में पढ़ा है, रिलेशन ठीक होता है। है, ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं आपको बेसिक इसका समझाऊंगा।
क्या होती है फंक्शन, और उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इस पे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपने पढ़ा है कि इमेज इसका या डोमेन रेंज, वो भी आपको मैं बोल दूंगा। देखो फंक्शन क्या होती है। फंक्शन अगर हम सिंपली बोलेंगे ना, फंक्शन क्या होती है, फंक्शन सिंपली एक होता है, इट्स अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक। फंक्शन क्या होती है, फंक्शन एक रूल होता है जो हमें रिलेशनशिप बता देता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। मान लेते हैं मेरे पास एक y1 है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक x है जो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। Independent. हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, इसको कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। फ्री। हाँ, जो फ्री हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, जिसको कोई पे किसी पे दारोमदार नहीं हो, इसको हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, यस सर। अब डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, अब डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन। डिपेंडेंट मतलब हो गया कि जब हम इनपुट यहाँ पे देंगे ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम वैल्यू देंगे ना, उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट का वैल्यू, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकलेगा। यानी इसको हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, बल्कि ये उसका वैल्यू है ना, वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, एक्स को हमने वैल्यू दिया, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इस रिलेशन को जब हम डिफाइन करेंगे ना, उसको बोलते हैं फंक्शन। मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैं बोलूंगा आपको, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, टेम्परेचर गोज डाउन एज वी गो हायर। दैट मीन्स जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, जितना हम ऑल्टीट्यूड, पहले हम यहाँ पे थे, मान लेते हम पहले दिल्ली में थे, एलिवेशन थी, यानी एच हाइट का वैल्यू, मान लेते एच का वैल्यू जो है वो था 0 मीटर। अब हम कश्मीर गए, वहां पे पहाड़, वो तो हिली एरिया है ना, हम वहां पे पहुंचे। ठीक है, वहां पे एच का वैल्यू जो है वो मान लेते हैं वो 1000 मीटर है। ठीक है, अब कश्मीर में भी हम मतलब मान लेते हैं लद्दाख पे गए, वो तो इससे भी ऊपर है ना, इससे भी एलिवेशन ज्यादा है उसकी, वहां पे एच का वैल्यू है 3000 मीटर। ठीक है, तो हम एच का वैल्यू जो है ना, ये चेंज हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो डाउन हो रहा है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो डिपेंड कर रहा है एच पे। क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। सर फिर से बता दो। देखो यहाँ पे मैंने बोला टेम्परेचर गोज डाउन एज वी गो हायर। दैट मीन्स कि जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे मानेंगे पहले हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में एच का वैल्यू 0 है। जब हम कश्मीर पहुंचेंगे, कश्मीर में जो एलिवेशन है ना फ्रॉम द सी लेवल, वो बहुत हाई है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पे 1000 मान लेते हैं, 1000 मीटर। अब अगर हम वहां से भी ज्यादा ऊपर जाएंगे, मतलब लद्दाख जाएंगे, वो उससे भी ऊपर लेवल पे है, वहां पे एच का वैल्यू 3000 मीटर है। तो जो एलिवेशन है ना, ये चेंज हो रही है। अब देखोगे दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा होता है कि या कश्मीर में होता है? दिल्ली में टेम्परेचर कश्मीर में कम होता है। अब अगर लद्दाख जाओगे, उसको वहां पे उससे भी कम होता है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है उसका वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज द वैल्यू विथ हाइट। जितना हाइट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर का वैल्यू कम हो रहा है। सर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे। ठीक है, डिपेंड कर रहा है हाइट पे। अब अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे ना ऐसे, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, Fx is equal to 1 upon x। हाँ, जितना हम हाइट बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, इसको अगर हम देखेंगे ना, ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब आया समझ? यस सर। Yes, sir। समझ आया फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो है सिंपली इट्स अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, यानी फंक्शन हमें बता देता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कैसी रिलेशनशिप है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये डिपेंड है, यानी y कैसे डिपेंड है x पे। अब ये x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है या कि इंक्रीज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसे। ठीक है, सर फंक्शन में, सर फंक्शन में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मतलब वेरिएबल, ये दोनों होना जरूरी है। हाँ, तभी तो फंक्शन बनेगी। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल बोली, इंटरेस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद टाइम, आपने बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, 1000 रुपीज, ठीक है ना, जितना आप इस 1000 रुपये को इस बैंक में रखोगे, जितना टाइम आप रखोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, टाइम होता जाएगा, इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। दैट मीन जो वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, जो इंटरेस्ट है ना Yes, sir, direct वो डायरेक्टली proportional. प्रोपोर्शनल टू टाइम है। टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, है कि नहीं? Yes, sir. अब आया समझ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या बोल देता है हमें, Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके। यस सर। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, अगर मैं बोलूंगा y डिपेंड्स ऑन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी दैट मींस x क्या है, x है इंडिपेंडेंट, y क्या है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब देखो, अभी किसी ने बोला था डोमेन, ऑल द वैल्यूज ऑफ x, Dependent. हाँ, ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। Domain of function. All the values of y, रेंज। all the values of, ऑल द वैल्यूज ऑफ रेंज। हाँ, y इज इक्वल टू रेंज। जो हमें अब Sir, y की वैल्यूज मिलेंगे, जो हम y की वैल्यूज मिलेंगे, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ range of function. फंक्शन। फंक्शन, अब आया समझिए, यस सर। यस सर। मतलब Yes, sir, sir. मतलब range dependent है और हाँ, domain रेंज independent डिपेंडेंट है. है, हाँ, रेंज डिपेंडेंट है डोमेन पे। जो आप यहाँ से x का वैल्यू डालोगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां से y का वैल्यू आएगा, उसको बोलते हैं रेंज। और जो आपने x को वैल्यू डाला, यानी इनपुट जो दिया आपने यहाँ से, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है, ओके। यस सर, इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x, एक्स, ठीक। अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे 2x, दैट मीन्स जो y है, मैं ऐसे लिखा, मैंने एक ऐसे टर्म लिखी, ठीक है, इसका मतलब हुआ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी जो y है ये डिपेंड कर रहा है x पे। और कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे फंक्शन कैसी है, वो है 2x, वो है Sir, y is यानी, equal to x. हाँ, वो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आप जरा ये म्यूट करो माइक, इसका मतलब है कि जो आप x का वैल्यू डालोगे, उसके 2x वैल्यू आएगा y का, x को 1 वैल्यू दिया, y का वैल्यू 2 आएगा, y इज इक्वल टू 2, x को 2 वैल्यू दिया, y को 4 आ जाएगा, x को 3 वैल्यू दिया, y को 6 आएगा, दैट मीन जो y का वैल्यू है वो 2 देन x है। अब आया समझिए क्या है, Yes, sir. यस Yes, है ना? sir. अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है सपोज दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन f है जो हमने डिफाइन किया फॉर ऑल रियल नंबर्स, हर किसी रियल नंबर के लिए हमने डिफाइन किया r, कैसे, f ऑफ r इज इक्वल टू r माइनस 1 प्लस 3, यानी हमारे पास फंक्शन जो है ना, हमारे पास फंक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास ऐसे y इज इक्वल टू f ऑफ r, यानी यहाँ पे r जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, y क्या है डिपेंडेंट। Dependent. किस पे r पे, आर पे। आर पे। मगर कैसे डिपेंडेंट है, जरा देखो फंक्शन कैसे लिखी हुई है, 2r माइनस 1 प्लस 3, 2s r माइनस 1 प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये आया समझ सबको। Yes, sir. Yes, sir. पहला पार्ट बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, यानी y का क्या वैल्यू आएगा अगर आप r को क्या वैल्यू दोगे, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, इवॉल्वेट f एट द इनपुट वैल्यूज, यानी इनपुट वैल्यूज मतलब क्या हो गया, r को आपको वैल्यू देना है, एट द इनपुट वैल्यूज 0, R की value put करनी है. हाँ, ये बोल रहा है जब r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, जीरो। Zero. f ऑफ r किसके Sir, 1 बराबर है, आएगा. प्लस 1 सर, वो तो क्या है, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1 प्लस 3, द वन। ये आएगा माइनस 2 Plus प्लस 3. 3, वो आएगा 1, Minus प्लस वन। 3. ठीक है। इस तरह दूसरा Yes, पार्ट sir. हो रहा है जब r इज इक्वल Yes, टू sir. 2, जब r इज इक्वल टू 2, 5 फाइव।
तो एफ ऑफ 2 किसके So बराबर 5. आएगा? एफ ऑफ 2 ये निकालना है। जरा दिखाओ, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस 3, वो आएगा 2 प्लस 3, वो आएगा 5। आया ना? अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये सर बोल रहा 2x प्लस 5। हाँ, अब ये बोल रहा है r इज इक्वल टू 2x प्लस 5, r इज इक्वल टू 2x प्लस 5, r इज इक्वल टू x प्लस 2, सॉरी x प्लस, r इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है? तो दैट मींस हमें क्या निकालना है? f ऑफ x प्लस 2, f ऑफ ये हमें वैल्यू डालनी है, हाँ, यानी r को हमें डालना है वैल्यू x प्लस 2, x प्लस 2 डाल देते हैं, माइनस करेंगे 1 प्लस 3, जरा ये क्या आएगा? 2x प्लस 5। 2x सर 2x प्लस 5 आएगा। प्लस 2 प्लस 3 आएगा ना? वो आ गया 2x प्लस 5। प्लस 5। इस सर तरह अगला वैसे ही होगा सेकंड की तरह। हाँ, ये बोला एफ ऑफ 2, यानी इसका मतलब क्या है? r को वैल्यू डालना है 2, वो तो हमने निकाला यहाँ पे। यस सर 5। क्या है समझ? एफ ऑफ 2 किसको बोलते हैं? यानी r को आपको 2 वैल्यू डालना है, यानी 2 माइनस 1 प्लस 3, वो आएगा सीधे 5। अब आया समझिए क्वेश्चन कैसे करने? यस Yes sir. फंक्शन आया समझ? फंक्शन किसको बोलते हैं? यस सर। यस सर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? यस सर। यस सर। डोमेन क्या होता है? ये आया समझ? रेंज क्या होता है? ये आया समझ? यस सर। Yes sir. बढ़े? आगे बढ़े हम, चलो ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ी सी एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है? अलजेब्रा ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इन Yes, sir. फॉर्मूला को देखेंगे। ये हमने बहुत बेसिक से पढ़ा है, 10th ये में, तो 9th पढ़ा हुआ है में, सर। ठीक है? हाँ, अब इन फॉर्मूला को थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला सारी याद होनी चाहिए, ठीक है? जब आपको टेस्ट होगा तो इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? पहली फॉर्मूला क्या Yes, है? sir. Okay sir. पहली फॉर्मूला क्या है? सर a प्लस मैं b होल स्क्वायर। यही से बोलता हूँ, हैंड रेज करो सारे। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? क्या सर? शेम गुप्ता बताएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर ए होता स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। है? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अंशिका, हेलो ए अंशिका, स्क्वायर हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अंजलि, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। शाबाश। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? यासीन खान, एक ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। शाबाश। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? आलोक कुमार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab प्लस में 3bc। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। सर गलत बताया इसने। हाँ, a माइनस बी का कैसे होल, गलत होता है? a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? प्रभात, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? प्रभात, इसने पहले ही किया है, PRABHAT। ये कहाँ पे है? ये तो आंसर ही नहीं कर रहा है। MD मुस्तफा, a माइनस बी का होल क्यूब अरे किसके बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस। गुड, वो तो पता ही है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अंकित गुप्ता, 4ab।
अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? पीर बख्श। सर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। चलो ठीक है, गुड। मतलब ये आपको सारा आता है ना? Yes. यस सर। अच्छा, अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है? Trigonometry. Trigonometry. पहले मुझे कोई बताएगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर सर ऑफ तीन तीन साइडों का मेजरमेंट, तीन साइडों का मेजरमेंट। गुड। देखो इसमें क्या पढ़ना है पहले पहले हम पढ़ेंगे एंगल क्या होता है, एंगल और सिस्टम ऑफ एंगल, ठीक है ना? देखो एंगल यहाँ पे अगर आप इस एनिमेशन को देखोगे आपको दिख रहा है पी क्यू एक लाइन थी पहले, ठीक है ना? अगर हम यस देखेंगे सर। एंगल क्या होता है, एंगल होता है, एंगल अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल होता है, एंगल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन। देखो अगर एक लाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे, देखो इस लाइन को देखेंगे हम, इस लाइन को देखेंगे हम, ये एक पी क्यू लाइन थी पहले, ठीक है? पी यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में क्यू था, ठीक है? और इनिशियली ये यहाँ पे था। अब इस पी क्यू लाइन ने रोटेट किया, ऐसे किया ना यहाँ तक। अब कहाँ किस डायरेक्शन में है ये? ऐसे पी आर, है ना? कितना रोटेट किया इसने, कितना रोटेट किया इस मेजरमेंट को, इस रोटेशन को थीटा कितना एंगल। हाँ कितना थीटा। रोटेट किया, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है? एंगल या थीटा बोलते हैं सर। इसको बोलते हैं एंगल। थीटा हम फिर उसको डिनोट करते हैं, वरना इसको बोलते हैं एंगल। एंगल। समझ आया ये क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर एक हमारे पास एक पी क्यू एक इनिशियल एक लाइन थी हॉरिजॉन्टल या किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है? अब इसको हमने रोटेट किया, ये रोटेट कर रही है, ठीक है? कुछ रोटेशन किया इसने, पहुंचिए यहाँ पे पी आर पे, जो इसने ये रोटेशन किया ना, ये इसने रोटेशन किया, इस रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल। समझ आया ये? यस Yes, sir. यस अब सर। देखो, अब अगर हमारे पास यही लाइन है, अब अगर हमारे पास ये लाइन है, ये मान लें हम पहले ये था पी, ये था क्यू, इसने कैसे रोटेट किया, ये यहां से था ना पी क्यू, ये इस डायरेक्शन में गया, ऐसे रोटेट किया इसने एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास है ना क्लॉक, यहाँ पे सेंटर पे क्लॉक ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, है ना? है ना, क्लॉक ऐसे मूव करती है ना? यस सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर हो रही है। सर हो रही है। हो रही है। अगर अगर ये लाइन पी क्यू जो लाइन है ना, अगर ये लाइन मान लेते अगर इसने लाइन ने किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल होता है ना, एंगल पॉजिटिव होना। उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव एंगल है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब अगर इसी एंगल ने, इसी लाइन ने क्लॉकवाइज रोटेट किया, कैसे? ऐसे क्लॉकवाइज, सर नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव क्या बोलते हैं? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है? अब देखो ये तो आपको समझ में आया एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब अगर हमें मेजर करना है एंगल, कितना एंगल मेजर किया है इसने, आपने बोला एक लाइन ने रोटेट किया, अब बोलेंगे हम इसका एंगल आया ये, हम बोलेंगे कितना एंगल आया, हाउ मच, ठीक है ना? अमाउंट कितना है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो है, एक तो डिग्रीज में करते हैं हम, दूसरा कैसे करते हैं? रेडियन। दूसरा करते हैं रेडियन में, है ना? दूसरा कैसे करता है? रेडियन। रेडियन। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, इसकी रेडियस है आर, ठीक है? एक सेकंड, कोई मैसेज कर रहा है कोई स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और सेंटर ओ है। अब अगर इस रेडियस ने रोटेट किया,
पहुंचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम पी डैश, जो उसने ये आर्क लेंथ की ना, ये आर्क लेंथ और ये रेडियस, जो एंगल यहाँ पे माना एंगल जो यहाँ पे होगा थीटा, ठीक है, थीटा, वो किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या बात, आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारे ऊपर होता है आर्क। हाँ, एंगल हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसका किसके बराबर होता है? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सर ये ओनली रेडियन में। हाँ, ये रेडियन में, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये रेडियन में। ओके सर। अब देखो, अब अगर इस एंगल ने, अब इसी लाइन ने इसने रोटेट किया, रोटेट करते करते इसने फुल रोटेशन किया, ठीक है, कितना किया? फुल रोटेशन, यानी जिस लाइन पे ये था रोटेट करते करते इसी लाइन पे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना इसने कितना 2 पाई रेडियन। हम बोलते हैं इसने 3 डिग्री 360। एक तो हम डिग्रीज में अगर हम बोलेंगे, हम बोलते हैं इसने 360 डिग्री रोटेट किया, है ना, 360। अगर हम रेडियन में देखेंगे, सर 2 पाई रेडियन, है ना। देखो क्यों, अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम इसी फॉर्मूला से लगाएंगे, हमें पता है ना थीटा किसके बराबर होता है? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। जब इसने पूरा सर्कल कवर किया, यहां से गया यहाँ तक पहुंचा, है ना, यहाँ पी तक पहुंचा, तो इसने कितनी आर्क रोटेट की? 2 पाई आर। 2 पाई आर किया ना। डिवाइड बाय कर लेते हैं रेडियस क्या है? आर कैंसिल, तो थीटा कितना निकला? 2 पाई। थीटा कितना निकला? 2 पाई, है ना। दैट मींस इन अ कंप्लीट रोटेशन, जो ये रेडियस है, ये कितना एंगल बना रही है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इन कंप्लीट रोटेशन, है ना, इन कंप्लीट रोटेशन। यहाँ डिग्रीज में क्या बोलते हैं हम? इसने कितना डिग्रीज किया? 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर, यस सर। ठीक है। अब अगर आपको कभी भी ये करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, आप कैसे कन्वर्जन कैसे करोगे इसको? सर 180 इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों से डिवाइड कर दें। देखो अगर आपको बोलना है 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री आप क्या करोगे? 2 पाई सर पाई बाय 180। सर वो 360 आएगा। हाँ सही, तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई बाय 180। पाई बाय 180। ये आ गया 1 डिग्री। इस तरह अगर आपको रेडियन बोलना होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई। 180 बाय पाई। यस सर, 180 बाय पाई डिग्री, है ना। यस सर। अब आया ये समझिए क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। एंगल आया समझ? यस सर। एंगल सारा समझ में आया क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 डिग्री होता है बराबर पाई बाय 180 रेडियंस, है ना। यस सर। और 1 रेडियन होता है बराबर, जरा माइक बंद करो, डिवाइड पाई डिग्रीज, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है, ये एंगल आया समझ सारा? यस सर। यस सर। अब देखो गुड। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपने 10th में पढ़े होंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी अगर हमारे 3 साइड्स मेजर करना है एक ट्रायंगल के, उसके लिए हमें कुछ रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। वो कितने रेशियोज है? वो टोटल 6 रेशियोज है। कितने? 6 रेशियोज। 6 रेशियोज। देखो आप मान लो पहले इन 6 रेशियोज के पहले हम क्या करेंगे काम, हम एक इस ट्रायंगल को देखेंगे। मेरे पास एक ट्रायंगल है OMP, ठीक है, OMP एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है? M पे। और थीटा कहाँ मान रहा हूं मैं? यहाँ पे O पे, ये थीटा है। जो साइड थीटा के साथ होता है ना,
परपेंडिकुलर होता है, उसको बेस बोलते हैं, जो थीटा के साथ होता है उसको बेस साथ में होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, जो अपोजिट होगा ना, अपोजिट सामने होता है उसको अपोजिट, ठीक है, जो अपोजिट साइड होगा ना वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज, तो ये तो पता ही है ना? यस सर। यस सर, ये तो सबको 90 पता के है ना सामने वाला। हाइपोटेन्यूज कहाँ पे क्या है। सर इसे याद करेंगे यस तो क्या है पीवीपी। पाकिस्तान सर फुल का इसके पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। माइक बंद करो, माइक बंद करो। ये किसकी माइक ऑन है? साथ साथ माइक बंद किया करो ना। चलो शाबाश। अब ये आपको समझ में आया बेस कौन सा साइड होता है? जरा बता, बेस कौन सा साइड होता है? जो थीटा के एंगल साथ के साइड साथ वाला होता है। शाबाश, जो थीटा के साथ ये तो होता है। थीटा के साथ वाला। हाँ, एडजेसेंट थीटा, जो थीटा के अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ये अपोजिट है, तो परपेंडिकुलर कौन बन गया? पीएम। पीएम परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। पीएम यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ओएम क्या है? बेस है। यस सर। अब अगर मैं मान लेता थीटा यहाँ पे पी के पास थीटा है, तो कौन सा बन जाएगा परपेंडिकुलर? सर ये ओएम। गुड। सर ओ बेस एम सर। बेस कौन सा बनता? बेस कौन सा साइड बनता? एम सर पीएम। गुड 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 गुड। अब देखो, अब हमने क्या किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए हैं। वो हमारे पास 6 है। एक तो कोसाइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसेक है, सेक है, कॉट। ठीक है, ठीक है ना? यस देखो सर। साइन, यस। ये आपने 10th में पढ़ा है ना? यस सर। साइन किसके बराबर होता है? साइन साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर होता है? सर बेस बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। शाबाश। हैंड रेज करो, मैं बताऊंगा किसको क्या बोलना है। टेंजेंट किसके बराबर होता है, लेकिन पहले हैंड रेज करो, मैं जिसका नाम बताऊंगा वही बोलेगा। शाबाश। प्रभात, इसे तो पहले ही हैंड रेज किया। अच्छा, इसने मैसेज भी की। अच्छा, धनंजय। सर tan बराबर होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। गुड। अच्छा, कोसेक किसके बराबर होता है? वंशिका तिवारी। वंशिका, इसने तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाँ। कॉट किसके बराबर होता है? आदित्य। सर क्या दोबारा क्वेश्चन बोलना? कॉट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? कॉट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नहीं, वो होता है सेक। चलो, बेस दीपक अपॉन शर्मा। दीपक शर्मा, कॉट किसके बराबर होता है? कॉट, दीपक शर्मा, दीपिका शर्मा, सॉरी, दीपिका शर्मा, सॉरी। हेलो, यस सर। कॉट किसके बराबर होता है? जल्दी ना, जल्दी। कॉट थीटा पता है? टेन इनवर्स का, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉट होता है बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। गुड। अब यहां से देखो आप, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, बता दो, पहले बता दो, हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होता है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब देखो साइन जब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ना? यस। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, सर परपेंडिकुलर से भी और बेस से। है ना? यस सर। ग्रेटर देन होगा ना परपेंडिकुलर से हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो साइन का जो वैल्यू होगा, यस सर। साइन का वैल्यू वो तो हमेशा लेस देन 1 होगा, लेस और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है? यस सर।
अब ये इक्वल टू कब होगा? जब हम मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा है, ये पी जो है, पी के पॉइंट, ये पी पॉइंट क्या है, ये बहुत नजदीक है एम के, उस वक्त हम मानेंगे ये इसके बराबर ही है। मतलब सॉरी पी इसके नजदीक नहीं, हम मानेंगे कि जो ओ है ना, ओ ये बहुत नजदीक एम के बराबर है। उस वक्त हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट नजदीक होंगे, मतलब बराबर होंगे। उस वक्त हम मानते हैं बराबर, एक वन के बराबर होता है। ये आया समझिए कैसे बोला मैंने? Yes, sir. ये Yes, sir. इस तरह अगर आप मानोगे कॉस किसके बराबर होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। Base यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज सबसे हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो कॉस भी क्या होता है? Yes, हमेशा sir. लेस और इक्वल टू 1 होता है। upon. आया ना? अब देखो tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कभी बड़ा हो सकता है, कोई बेस बड़ा हो सकता है। तो ये जो Yes, sir. tan कोई है, देर बड़ा होगा। tan ऑफ थीटा जो है, tan ऑफ थीटा, ये जो होता है, ये होता है लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं, इसका रेंज कहीं भी आ सकता है। अब आया समझिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छी से सबको? Yes, sir. सर ग्रेटर देन कैसे पता करेंगे? हाँ, सर ग्रेटर देन कैसे पता करेंगे कि किससे ग्रेटर देन रहेंगे ये? किससे? हाँ, वो भी बताऊंगा ना मैं, आप टेंशन मत। देखो अब देखना है हमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये एंगल क्या था, ये एंगल क्या था? थीटा। और ये क्या था? ये था एक्यूट एंगल, Yes, ना? sir. राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें ये जो एंगल था, ये एक्यूट एंगल था, यानी 90 डिग्री से लेस देन था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये लेस देन 90 डिग्री था। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम साइन और टेन सिर्फ कब करेंगे इस्तेमाल, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, जब एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, जब एंगल Greater. ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90 देन डिग्री 90 होगा। गुड, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, उस वक्त क्या वैल्यू होंगे? उस वक्त क्या वैल्यू होंगे? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उसके वैल्यू क्या होंगे वो हम देखेंगे। अब अभी तक आया समझ कैसे क्या वैल्यू निकाले हमें साइन, कॉस, टेन का Yes, sir. Yes, sir. सारा? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हमें Yes, sir. देखना है कि अगर हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो 10th में पढ़ा है, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये 11th वाला पोर्शन है। देखो अब अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, उस वक्त क्या होगा वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो उस वक्त जब हम निकाल देना उसके लिए हमें कास्ट रूल चाहिए। ये कास्ट रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कास्ट। सर इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से भी याद रख सकते हैं ना? हाँ, जो यहाँ पे लिखा है नीचे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। हम मान लेते, सुनो, हम मान लेते मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है, एक पेपर है मेरे पास। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल एक्सिस डालूंगा जो 90 डिग्री पे कट हो रही है, इसके वाई वाई डैश। ठीक है, मेरे पास कितने क्वाड्रेंट्स बने? मेरे पास कितने हिस्से बने? 4। Sir, 4. 4 quadrants. इसको बोलते हैं Q1 यानी Q फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, Second. इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमें कास्ट रूल बोलते हैं, क्या बोलता है? कास्ट रूल बोलता है पहले आप देखो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो अगर एंगल एक्यूट है दैट मींस एंगल क्या है? 90 से लेस देन 90। अगर हम मानेंगे यहाँ ऑरिजिन में, यहाँ पे ऑरिजिन, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो अगर यहाँ पे मेरे पास ऑरिजिन पे एक ये ओ है और मेरे पास एक लाइन है ओपी, ठीक है, ये पहले अलोंग एक्स एक्सिस थी, यानी पहले हॉरिजॉन्टल थी इनिशियली। अब मैंने इसको रोटेट किया, यहां तक पहुंचाया, यहां तक, तो एंगल क्या बना? थीटा। लेकिन एंगल जो Yes, sir. थीटा है
ये थीटा ये क्या है, लेस देन 90 है ना, ग्रेटर देन 0 यस है कि सर, नहीं, ग्रेटर देन Yes. 0 तो ये किस में लाई करेगा, ये किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर मैंने इसी P को रोटेट किया था, यहां तक पहुंचाया था, यहाँ पे मानेंगे P डैश यहां तक, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या था, देखो यहाँ पे थीटा था 90 से ग्रेटर देन, है ना, तभी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लेस देन 180 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। आया ना सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर मैंने Yes, इसको sir. रोटेट किया और यहाँ तक पहुंचाया ऐसे, थर्ड क्वार्टर। तो ये P डबल डैश, तो यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 180, लेस Yes, देन sir. लेस देन 270। 270। तो ये कौन सा आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। इस तरह अगर मैंने यहाँ पे पहुंचाया था इसको रोटेट करके, सर ग्रेटर ठीक है देन बंधु? 270 लेस देन 360। Greater than 270, less than 360. Greater Yes. than 270, less than 360. यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, Quadrant. शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो हमें, अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री से 90 से कम है तो हमें पता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। Yes. अब अगर 90 से ग्रेटर है, हमें Yes, पहले sir. देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट में, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है, तीन में से किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, या फर्स्ट में ही कर रहा है। अब बोलोगे फर्स्ट कैसे कर रहा है, जरा बताओ फर्स्ट कैसे कर रहा है। देखो ऐसे लाइन थी, है ना, ये ऐसे लाइन थी, इसने यहां से यहां से यहां से रोटेट करके करते करते यहां पे पहुंच गई। अब कितना एंगल इसने निकाला, पहले यहां तक हो गया 360 प्लस दिस थीटा, यस सर, यस सर, 360 प्लस दिस थीटा, यस है कि सर। नहीं, एंगल आया समझ। एंगल मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर इसने थोड़ा सा रोटेशन किया होता है, यहां से रोटेट किया होता है, यहां तक पहुंचा होता है, बस वहीं पे रुका होता, थीटा था एंगल। अब इसने मत किया इतना ही रोटेशन, इसने पहले पूरा रोटेशन एक कंप्लीट किया, फिर थोड़ा सा ज्यादा किया, तो दैट मीन जो ये एंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल, ये खाली थीटा नहीं है, ये 2 पाई प्लस थीटा है। सर यस सर, 2 पाई प्लस। अब आया समझिए, या 360 प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हमारे पास एंगल ग्रेटर देन 90 है, हमें पहला क्या करना है, पहला काम हमें देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। जब हमने ये देखा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना है, आपको कास्ट रूल अप्लाई करना है। कास्ट रूल मतलब यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे रेशियोज, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। यस सर। ऑल आर, हाँ, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, साइन कोसेक जो भी हो, वो सारे पॉजिटिव है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन जो है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, बस ये पॉजिटिव है, हाँ, तो ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। इस तरह ये बोल रहा है, यानी मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं साइन एस, यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल तो टेन और कॉट, ये पॉजिटिव है। And all अगर फोर्थ में लाई कर रहा है तो कॉस एंड cos सेक, and हाँ, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये सबको समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। सबको आ रहा है समझ। यस सर, यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन, टी मीन्स टेन एंड कॉट, सी मीन्स कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब आया हम सबको, अब आया समझ। yes sir. ठीक है, जब आपने ये भी डिसाइड किया कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और दूसरा आपने ये देखा कि अब अगर आपको पता लगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब दूसरा क्या करना है आपको देखना है कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन है पॉजिटिव या कॉस है पॉजिटिव, इसमें कौन सा पॉजिटिव है।
थर्ड में लाई कर रहा है उसमें कौन सा पॉजिटिव है, अगर फोर्थ में लाई कर रहा है उसमें कौन सा पॉजिटिव है, ये भी आपको पता चला। ठीक है, अब आपको एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आपका एंगल को वैल्यू निकालना है। उससे पहले हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे नोट है। ठीक है, ये आप नोट याद रख लेना, दो नोट से। पहले एंगल अगर हमारे पास ऐसे है, एंगल इज इक्वल टू 2n पाई, एंगल हमारे पास ऐसे है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो will remain same। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको बोलूंगा साइन ऑफ 210 का वैल्यू निकालो, 210 डिग्रीज का वैल्यू निकालो, साइन ऑफ 210 डिग्रीज का वैल्यू। आपको मत पता ही है 210 डिग्रीज का वैल्यू क्या है, मत सर -1/2। वो हम देख लेंगे, पहले तो सुनो ना यहाँ से। सबको नहीं पता है, आपने पढ़ा है तो इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, बाकी ने नहीं पढ़ा है ना। देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख तो सकते हैं ना, जरा बताओ। 180 डिग्री। अब देखो ये जो ये है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है ना, पाई है ना, पाई। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 0 1 2 3 है ना, पाई। ऐसे देखो, अब ये पाई था ना, तो इन टर्म्स ऑफ पाई इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, साइन ऑफ पाई प्लस 30। इस रूल का मतलब है, इस रूल का मतलब है कि अगर हमारे पास जो एंगल है, एंगल वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई। त्रिपाठी ये क्या लिख रहा है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई है। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। मतलब इस अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे ना, वो सीधे हमें ये दिखेगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये बराबर होता है साइन ऑफ पाई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30। बट मगर हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है कि ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। पाई प्लस 30 क्या हो गया, पाई प्लस 30 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहां तक आएगा, यहां तक आएगा पाई बाई 2, फिर आया यहाँ तक पाई, फिर आया यहाँ पे पाई प्लस थीटा, दैट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, यहां तक कितना एंगल आएगा, ये 0 एंगल हो गया, ये पाई बाई 2 एंगल हो गया, पाई बाई 2 एंगल हो गया, ये आ गया पाई एंगल, ये आ गया 2 पाई बाई 3 एंगल, है ना, 3 पाई बाई 2 एंगल, सॉरी 3 पाई बाई 2 एंगल आ गया, ये आ गया, है कि नहीं। अब अगर ये पाई प्लस 30 है, दैट मींस जो एंगल है वो ऐसे आ रहा है, यहां तक यहां तक यहां तक, यानी एंगल ऐसे निकल रहा है, पाई प्लस कितना एंगल, तो ये एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो इसमें मैं लिखूंगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन ऑफ थीटा, नेगेटिव साइन ऑफ थीटा 30 -1/2। अब आया समझिए। अब आपको बोलना है माइनस ऐसे ही रखो, साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, 1/2 सर 1/2। और इसका इसका अब आया समझिए कैसे, अब आया समझिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। यस सर। फिर अब मैं दूसरा नोट बताऊंगा। देखो अब अगर हमारे पास एंगल जो है वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा नहीं है, वो क्या बराबर है, एंगल जो हमारे पास है वो है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसे। ठीक है, उस वक्त क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो changes to its
तो सिर्फ Complement. cos पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, साइन जो है ना, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, शाबाश। कॉट कन्वर्ट होगा टेन में। इस तरह, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, है ना। यस सर। Yes, सेक sir. कन्वर्ट होगा, सेक Yes, कन्वर्ट sir. होगा Cosec कन्वर्ट होगा and cosec sec. या है समझ सबको। Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ पे व्हाट, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वैल्यूज है जो आपको याद है, जो हमने 10th में पढ़े हैं। मतलब साइन ऑफ, अगर डिग्री एंगल 0 है तो साइन 0 किसके बराबर आएगा, जरा बताओ किसके बराबर आएगा। सर क्या? जीरो। साइन 0 किसके बराबर आएगा। जीरो। हैंड रेज करो, मैं बताऊंगा उसको आंसर देना। शाबाश शाबाश। धनंजय सर साइन 0 0 होता है। कॉस क्या होता है, कॉस 0। सर cos 0 1 होता है। tan 0 क्या होता है। सर tan 0 सर नॉट डिफाइंड। नहीं सर, नहीं tan 0 होता है नहीं 0। सर साइन होता है। हाँ सर 0 होगा। ये tan 0 0 होगा। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। आलोक कुमार, साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है। सर क्या? सर क्या? साइन 30 किसके बराबर होगा। sin 30 1/2। cos 30 किसके बराबर होगा फिर। √3/2। tan 30 किसके बराबर होगा। 1/√3। शाबाश। त्रिपाठी कौन है ये, त्रिपाठी। Yes, sir. सॉरी, मैं आपका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। मुझे ये बताओ, साइन ऑफ 45 किसके बराबर है। sin 45 1/√2। 1/√2 गुड। cos 45 1/√2 अच्छा। tan 45 sir 1 अच्छा। cosec 45 cosec √2 sec 45 √2 गुड। अच्छा, श्रेया दत्ता। Yes, sir. हाँ, साइन 60 किसके बराबर है। √3/2. cos 60 1/2. अच्छा। tan 60 √3. गुड। मतलब आपको पता है ये, है ना। Yes, अब यहाँ पे Yes, अब यहाँ पे sir. मैं बोलूंगा ये पीर बख्श शेख। यस सर। साइन 33 31 किसके बराबर है। 37 सॉरी साइन 37 37। हाँ सर ये नहीं, 37/5। sir 3/5 सर 3/5। ये याद रख लेना, ये देखो, ये अच्छा यस सर 3/5। Yes, sir. हाँ 3/5 ये कॉलम याद रख, ये है ना। हाँ 53 और 37। अब देखो अभी बोल रहे थे ना लेस देन 1 है वैल्यू, मैं बोल रहा था लेस देन 1 है वैल्यू। अब देखो यहाँ पे साइन का 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 पे ही खत्म, है ना। अब इसका माइनस सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसने दिखाया नहीं। हाँ वो -1 पे आएगा। देखो साइन का जो लोवेस्ट वैल्यू होता है ना वो होता है -1, ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू होता है -1, हाईएस्ट वैल्यू होता है 1। इस तरह cos का जो होता है cos थीटा का लोवेस्ट वैल्यू होता है -1, ग्रेटर देन हाईएस्ट मिनिमम -1। ठीक है। tan का कोई रेंज नहीं होता, ठीक है। 1 tan होता है -, कोई रेंज नहीं होती। ठीक है। ओके यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Okay, sir. चलो ठीक है। ये अब रह गई फॉर्मूलाज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, ये आप देखोगे अच्छे से
इनको डिराइव कैसे करते हैं वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, वहां पे टाइम होता है, बहुत अलग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, बट यहाँ पे हम फिलहाल याद रखेंगे। ठीक है, पहली फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप देखोगे भी, अगर हम थीटा को लेंगे वैल्यू 1/45 लेंगे थीटा का वैल्यू, ठीक है, थीटा लेंगे हम 45 के बराबर, तो cos sin ऑफ 45 किसके बराबर होता है? 1/√2। तो sin स्क्वायर किसके बराबर आएगा? sin स्क्वायर 45 1/2। 1/2 cos स्क्वायर 45 किसके बराबर आएगा? 1/2। 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर आ गया? 1। 1 बाया समझिए, ये प्रूव भी करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? sec square theta 1 प्लस tan किसके बराबर होता है? sin बाय cos sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हुआ ना? अगर हम tan स्क्वायर को लिखेंगे, ये आ रहा है समझ? cos को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हमें क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? yes sir ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, नीचे cos स्क्वायर थीटा रह गया, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sec sec square स्क्वायर। theta अब आया ये समझ? yes sir इसी तरह cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर आएगा। ठीक है, yes sir अब ये फॉर्मूला देखो, yes sir cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ हाँ cos ऑफ a प्लस b होता है बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। इस तरह अगर आप देखोगे sin ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है? sin a cos a प्लस cos a sin b। tan ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। गुड, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अब जरा मुझे बताओ cos a माइनस b किसके बराबर होगा? अगर इस तरह sin a sin b किसके बराबर आएगा? sin a cos b minus cos a sin b। हाँ, माइनस cos a sin b है ना? इस तरह tan a माइनस b किसके बराबर आएगा? tan a minus b by tan plus tan a tan b। tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। गुड 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 गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा, ऐसे शाबाश। अब ये बता मुझे sin ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है? 2s sin a 2s sin थीटा cos थीटा। इस तरह cos sin थीटा थीटा किसके cos बराबर है? 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2। cos ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही हो गया 2s cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही हो गया 1 माइनस 2s sin स्क्वायर थीटा, है ना? ये आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? देखो अगर आप ये सर सब सिंपलीफाई कर रहा है। देखो अगर आप इसको देखोगे cos ऑफ 2 थीटा दैट मींस cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, है ना? वही हो गया cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा सर cos थीटा मल्टीप्लाई। हाँ बराबर, ये बात सेम है ना? यस सर। चलो जरा ये क्वेश्चन करके दो फिलहाल, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। इनमें हम 3 पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट्स आप घर पे करोगे, शाबाश। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? साइन ऑफ 135 डिग्री, है ना? मेरी तरफ नजर रखो, इसको तरफ नजर रखो। एक क्वेश्चन 1 में करूंगा, आप फिर दूसरा पार्ट खुद करोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रह गया ना, हमें और भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन ऑफ 135 है, इसको हम कैसे रखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री ऐसे है ना, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई। जरा डालो इसको, 90 किसके बराबर होता है? 90
90 होता है बराबर पाई बाई 2, है ना। अगर हम इसको Yes, sir. n को डालेंगे वैल्यू 0, ये क्या बन जाएगा 1/2 into पाई, वही बन गया ना पाई बाई 2, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. आया सबको समझिए कैसे, ये कैसे आया, यस सर। सबको आया समझिए सारे सर पहले। इसको cos 45 भी लिख सकते हैं सीधा। हाँ वो तो है ही, आप पहले लिखो ना, आप पहले बताइए आया सबको समझ, मतलब 90 को मैंने लिखा पाई बाई 2, है कि नहीं। यस सर। इसमें ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 45 है ना। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस 45 यानी 90 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब मगर ये चेंज होगा, मैंने पहले आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको, अगर एंगल किस फॉर्म में होगा 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस माइनस थीटा, अगर इस फॉर्म में होगा दैट मीन्स पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई थीटा होगा, ऐसे ही इन फॉर्म में होगा, ठीक है। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होगा इनटू कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, मतलब साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। यह समझिए कैसे किया मैंने, हेलो यस सर। Yes, sir. सबको समझ आया ये, यस सर। ग्रुप में ये चैट में लिखो यस सर, जिसको समझ आया वो सब लिख लो। कुणाल, त्रिपाठी, प्रभात, शबाश, अंकित, अंशिका, वैभव, शबाश, जल्दी जल्दी, किरण, अंशिका, एक लिखो एक बार, आलोक, यासीन खान, बाकियों को समझ में नहीं आया, दीपक, सर आ गया। बाकी भी लिखो ना, बाकी भी लिखो, सारे लिखो सारे, गौरव, दियांशु, विशाल, शबाश शबाश, मैं आगे बढ़ूंगा ना इसलिए, काजल, आदित्य, चलो ठीक है, मतलब ये समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। इस तरह हमारे पास है cos ऑफ 210 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 180 डिग्री प्लस आया ना, 180 डिग्री प्लस, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ पाई प्लस 30 -1/, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, में आएगा पाई में ही, तो ये बन जाएगा माइनस cos माइनस √3/2, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ना। इस तरह tan ऑफ 330, तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम tan ऑफ 360 माइनस 30, 2 पाई माइनस थीटा, वो आ गया tan ऑफ 2 पाई माइनस 30 आया ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। एक बार आप रिपीट कर देंगे, कौन सा पार्ट, फिर यही वाला, साइन से या कॉस से, cos से। देखो मैंने बोला कि cos ऑफ 210 है, cos ऑफ 210 को कैसे लिख सकते हैं हम, cos ऑफ 180 प्लस 30, है ना, जी सर, है कि नहीं। अब मुझे पता है ना 180 Yes, प्लस sir. 30 दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसे अगर हम डालेंगे, ये हो गया पाई बाई 2 एंगल, ये हो गया पाई एंगल, ये हो गया 3 पाई बाई 2 एंगल, ये हो गया 0 एंगल, या हम बोलेंगे 2 पाई एंगल, है ना। अब जब ये पाई प्लस समथिंग आ रहा है, पाई प्लस 30 दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो हमें cos नेगेटिव आया,
और दूसरी बात, ये पाई प्लस है, यानी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, दैट मीन्स क्या है, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ 30, उसका निकला माइनस अंडर रूट 3/2। अब आया समझिए? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। जिसने अभी ये पूछा था मुझे समझ में नहीं आया, उसको आया समझ? हाँ सर आ गया। इस तरह tan ऑफ 330 है, tan ऑफ 330 कैसे लिखेंगे हम? 360 माइनस 30, 360 क्या हो गया, 2 पाई, 2 पाई माइनस 30, 2 पाई कहाँ पे आता है, 2 पाई आता है ना यहाँ पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल था, उसमें क्या होता है, उसमें tan तो नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव टाइम्स tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, -1/√3 आएगा। -1/3। अब आया समझ? इस तरह cos ऑफ Yes, 315 है, cos ऑफ 315 है, वो क्या बन जाएगा, 360 माइनस 45, मगर उसमें पॉजिटिव आता है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 45, ये बन जाएगा 1/√2, है ना। देखो cos ऑफ 315 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो वो बन गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सर 1/√, हाँ, ये बन जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री, ये बन जाएगा 1/√2, है ना। इसी तरह है sec ऑफ 120, sec ऑफ 120 किसके बराबर होता है, sec ऑफ 120 डिग्री, है ना, वो बन जाएगा sec ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में sec सर नेगेटिव, नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव cosec ऑफ 30 डिग्री, क्यों, 90 से चेंज होगा ना, sec sec हो जाएगा cosec में कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव -2 बन जाएगा, है ना। इसी तरह है cosec ऑफ यस 120, सर। इस तरह है cot ऑफ 225, ये खुद देख लेना आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ऑफ 75। सर sin x प्लस y लग जाएगा। इसको हम लगाएंगे sin ऑफ 75, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin ऑफ 45 प्लस 30, जरा बताओ। हेलो 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 हेलो, यस सर। ये सबको आ रहा है समझिए कैसे? यस सर। इसको लिख सकते हैं ना, sin ऑफ 45 प्लस 30, यस 30 यस सर। ठीक है। अब ना यहाँ पे Yes, sir. 45 कोई ना 45 है इन टर्म्स ऑफ पाई, ना मतलब इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई, ना 30 है, इसको कौन सी फॉर्मूला लगेगी आप, सर sin Sin a plus b। sin ऑफ a प्लस, है ना, ये किसके बराबर होता है? वो होता है sin a Sin sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin, है ना। यहाँ पे sin ऑफ 45 प्लस 30 किसके बराबर आएगा फिर, sin 45 cos 30 plus sin 45 cos cos 45 30 sin 30 प्लस cos 45 मल्टीप्लाइड बाय sin 30। 30, sin 45 होता है 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ 30 √3/2, √3/2 प्लस cos ऑफ 45 होता है 1/√2, sin होता है 1/2, 1/2। तो क्या बन जाएगा, √3 डिवाइड √3 प्लस 1 अपॉन √2, हाँ √2, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 √2। 2 अब आया समझे कैसे किया मैंने? यस सर। यस यस सर। सर। जरा मुझे cos ऑफ 105 को निकाल के दो, शाबाश, जल्दी जल्दी। टू मिनट से टोटल, शाबाश। चलो, वैभव ने आंसर किया,
बाकी कहाँ पे, बाकी भी जल्दी आंसर करो। सर 1 माइनस रूट 3 डिवाइड में 2 रूट 2। गुड। 1 minus root 3 divided by 2 root 2। cos ऑफ 105 डिग्री है ना, इसको कैसे लिखेंगे आप? cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 plus 45। लगा लो फिर a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? cos ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 45, लेकिन नहीं 1/2 1/√2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाइड 1/2 √2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस √3 होल डिवाइड बाय 2 √2। यह है समझ? यस सर। इसी तरह है tan ऑफ 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम? Sir, tan ऑफ 45 minus 30। 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, तो ये क्या बन Yes। जाएगा? tan a 45 माइनस tan b यानी tan ऑफ 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 plus tan 10 ऑफ 45 45 10। tan ऑफ 30, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3, है ना, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, है ना? यस सर। Yes sir। यहाँ समझ? यस सर। अब हमें लास्ट टॉपिक है साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे क्या दिखाया है मैंने, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहले हम साइन फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, ए बी एंड सी, ठीक है। जो इसका ए सी साइड है ना, ए सी साइड, इसकी लेंथ है ए, कितनी है? स्मॉल है। समझ आया ये? यस सर। ठीक है। इस तरह अगर इसका ए बी साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? सी। इस तरह अगर बी सी साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? बी। ये आ रहा है समझ हमको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। बाकी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? सर साइन रूल समझ में नहीं आया। कौन सा साइन रूल? देखो मैं बोल रहा ना, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। यस सर। जिसका एक साइड कौन सा साइड? ए सी साइड, ये एंगल ये ए के बराबर है, यानी मान लेते इसका ए मीटर है या ए सेंटीमीटर है, कोई भी लेंथ है इसकी, हम मान लेते पहले ए, ठीक है। इस तरह ये सी बी साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? बी, चाहे बी मीटर हो, बी सेंटीमीटर हो, बी मिलीमीटर हो, क्या भी हो, बी है इसकी लेंथ। ओके सर। ठीक है। इस तरह ए बी जो साइड है इसका, ए बी साइड, वो इसकी सी है, उसकी लेंथ सी है, चाहे सी मीटर है या सी सेंटीमीटर है, वो दिया जाएगा। ठीक है। अब एंगल बी जो एंगल ए ये बीटा है, बीटा डिग्रीज है। इस तरह एंगल सी जो है ये गामा डिग्रीज है। इस तरह एंगल बी जो है ये अल्फा डिग्रीज है। ओके, यह समझो कितना। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये साइन रूल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साइन ऑफ अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है? बी वाला एंगल अल्फा, डिवाइड बाय ए कौन सा साइड है? इसी अल्फा के अपोजिट साइड वाला, इसी अल्फा की जो अपोजिट साइड है ना, उसी को लेना है। साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय ए, साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय वो साइड जो अल्फा के अपोजिट है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर साइन ऑफ बीटा, यानी बीटा कौन सा है? एंगल ए, उसके अपोजिट साइड कौन है? बी, डिवाइडेड बाय बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गामा डिवाइड बाय सी। सी कौन सा साइड है? गामा के अपोजिट साइड। समझ आया ये? यस सर। यस सर। सबको समझ आया ये?
Yes, sir. Yes, sir. Sin of alpha divided by opposite side, huh? Opposite side. Okay, will be equal to sin of beta divided by opposite side of beta. Okay, sir. Opposite side of beta. इस तरह किसके बराबर होगा? साइन ऑफ गामा डिवाइड बाय अपोजिट साइड ऑफ गामा. अपोजिट साइड ऑफ गामा. ये तीनों इक्वल होंगे. अब आया समझिए. अब कोसाइन रूल क्या बोल रहा है? कोसाइन रूल बोल रहा है अगर आपके पास दूसरा ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है. सर ये जो साइन रूल है ये हर तरीके के ट्रायंगल के लिए वैलिड है? हर तरीके के ट्रायंगल के वैलिड है. हर कोई ट्रायंगल, इसमें कोई ऐसा नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, इक्विलैटरल, राइट. हर कोई ट्रायंगल जो हो उसके लिए ये वैलिड है. ठीक है. ओके सर. ओके. अब हमारे पास दूसरा रूल है कोसाइन रूल. इसमें भी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी है. सर ये रिजल्टेंट की तरह ही है. हाँ, तीसरा साइड सी है. अब ये क्या बोल रहा है? जो एंगल के अपोजिट साइड है ना, ये सी, ये सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, माइनस 2ab cos थीटा. ये आया समझ? ओके सर. अच्छे से समझ आया? यस सर. रिपीट तो नहीं करना है? यस सर. रिपीट तो नहीं करना है ना? नो सर. नो सर. जरा इस क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी जल्दी. क्लास लेट हो गया, अब 2 मिनट रह गए बस. अब मैं बस 2 मिनट लूंगा बस. ये आपको होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर देना कल होमवर्क. ठीक है. ओके, चलो ठीक है. आज ये क्लास आया सबको समझ? यस सर. यस सर. क्या क्या पढ़ा हमने? जरा हम समराइज करेंगे इसको. क्या क्या पढ़ा हमने? पहले हमने पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स, क्या होते हैं टूल्स, किस लिए लग जाते हैं हमें टूल्स. दूसरा हमने पढ़ा कि टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना. यस सर. यस सर. फिर पढ़ा हमने ट्राइगोनोमेट्री. ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है, उसमें क्या क्या रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, ठीक है. उनके वो किसके बराबर होता है वो पढ़ा हमने. उनके फॉर्मूलाज पढ़े हमने. हाँ, उनके फॉर्मूलाज पढ़े हमने, रेशियोज पढ़े, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोले. और हमने बोला कि एंगल क्या होता है, एंगल के पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंगल कैसे हम मेजर करते हैं, है ना. उनके कन्वर्जन पढ़ा है, रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में, फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन फॉर्मूला, वो पढ़ी ना. यस सर. और कुछ क्वेश्चंस क्या? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. हाँ, और ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी. और हमने क्या किया, और कुछ क्वेश्चंस किए. सर साइन रूल, कोसाइन रूल. हाँ, वो कोसाइन रूल, साइन रूल. अब जो ये क्वेश्चंस है ये आपको होमवर्क है, ये आपको कल होनी चाहिए. ठीक है. और जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन रखा ये भी कल हो के आना चाहिए. ठीक है. ओके सर. ओके, थैंक यू. और हाँ, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना. ठीक है. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. बाय सर. क्या बोल रहे हो? टेस्ट में फर्स्ट चैप्टर ही आएगा ना? हाँ, फर्स्ट चैप्टर, बस फर्स्ट चैप्टर है. और टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा? क्या बोल रहे हो? सर टेस्ट कब तक हो जाएगा, मतलब कब होगा? एनी आइडिया? टेस्ट 28 को है, 28 को है टेस्ट आपका. सैटरडे सर? हाँ हाँ. ओके सर. ओके बेटा. ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट. थैंक यू.